हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो आज आपकी राशि कन्या राशि की हम बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए यानी कि वर्गो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 जनवरी 2025 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक का टाइम। ओके, और सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये नया साल ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। साल 2025 आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए। आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप हर चीज़ सही से चले, यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है। तो चलिए अब आते हैं आपकी राशि पे। ओके, आज हम देखेंगे 10 दिन स्टार्टिंग के जनवरी के आपके लिए कैसे रहेंगे। और हाँ, अगर आप देखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जो है जाकर देख सकते हो। वहाँ पर आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी साल 2025 से रिलेटेड, जिसमें एक है सबसे टॉप पे आपको दिखेगी, दूसरे नंबर पे ही अभी कैरियर स्पेशल साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा कैरियर के मामले में। एक आपको दिखेगी लव लाइफ स्पेशल की आपकी लव लाइफ सेपरेटली बनाए हैं सेक्शंस में। ओके, कि लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी। और एक है आपके लिए प्लेलिस्ट जनरल ओवरऑल की साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। साथ ही मैंने उसमें आपके लिए अफर्मेशन भी दी हैं कैरियर और जनरल प्रिडिक्शन जो है आपकी, ताकि आप उस अफर्मेशन को डेली बोलोगे तो आपकी लाइफ में बेशक पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ओके, तो उसे भी आप ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए अब आते हैं आपकी आज की टॉपिक पे। ओके, पहले हम टैरोस के थ्रू देखेंगे, फिर कुछ गाइडेंस मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। ठीक है, कन्या राशि के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि कैसा रहेगा साल 1 जनवरी 2025 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक का टाइम कन्या राशि वालों के लिए। प्लीज़ एंजल्स बताइए 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2025 तक का टाइम कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, कम्युनिकेशन के बेसिस पे आपको फ़ायदा हो सकता है। क्लियर कम्युनिकेशन करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड आप पीसफुल एनर्जीज में भी रहोगे। पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है। ओके, कुछ लोग अपने ओवर थिंकिंग में जकड़े हुए लग रहे हैं, बाउंड्रीज में जकड़े हुए हो, उन बाउंड्रीज़ को तोड़ना चाहते हो, तोड़ दो बाउंड्रीज़ अगर वो आपके लिए अनहेल्दी हैं। यस, अनहेल्दी ही बाउंड्रीज़ हैं, बिकॉज द डेविल आपके लिए आ गया है, अपीयर हुआ है। सो आई बिलीव कि आप में से कुछ लोग स्टक हो किसी नेगेटिव सिचुएशन में, या कुछ आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो। ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपका जॉब में भी हो सकता है। ओके, एंड द चैरियट प्रोग्रेस है, समाज में मान सम्मान बढ़ रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस भी पॉसिबल हैं किसी किसी के लिए। ओके, तो कन्या राशि वालों के लिए नेगेटिव है थोड़ा। ओके, हर किसी के लिए नहीं होगा, बट क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं और किस तरह से आपको टैकल करना है उसके बारे में हम मेनली बात करेंगे। ओके, बिकॉज मैं गाइडेंस भी आपको साथ के साथ ही दूंगी और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं चीज़ें होने की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आपके लिए देखो, एक्शन ओरिएंटेड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से बचना, गुस्से से बचना है आपको। पहली चीज़ कहूँगी, गुस्से से बचना। ओके, जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, चाहे वो सोसाइटी के हिसाब से हैं, जैसे कि कुछ बैड एडिक्शंस भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, कैरेक्टर ख़राब होना, ये सब चीज़ें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन 10 डेज़। ओके, 1 जनवरी 2025 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक आपको
बहुत केयरफुल रहना है, कोई भी बैड एडिक्शन नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, कुछ भी गलत काम आपको नहीं करने हैं, ठीक है। पहले तो आप ये समझ लो। दूसरी चीज़, ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर नहीं करना है। पैसों को लेकर कोई भी ट्रांजैक्शन आप जो करोगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसे बहुत केयरफुली आपको करना है, अदरवाइज आपको फाइनेंसेस का लॉस हो सकता है। बिजनेस डील करने जा रहे हो किसी न्यू पर्सन के साथ, बहुत केयरफुली करना, जिसे आप नहीं जानते हो वहाँ पर ज़्यादा लाइक ब्लाइंडली जो है ट्रस्ट नहीं करना है, आपको धोखा मिल सकता है। अदरवाइज़ आपको थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है, तो अपनी हेल्थ की भी केयर करनी है आपको, ओके। एंड कुछ लोग थोड़े से नेगेटिव सिचुएशन में स्टक लग रहे हैं, ओके, तो आप आज़ाद हो सकते हो, ओके। आप बाउंड नहीं हो कि नहीं हो सकता, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, एक बार आपको सॉल्यूशन पे जो है फोकस करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंगली आया है, यू आर स्टक इन अ नेगेटिव एनवायरनमेंट है कुछ। किसी किसी के लिए रिलेशनशिप हो सकता है कि आपका रिश्ता अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, बहुत टॉक्सिसिटी है उसमें, नेगेटिव चीज़ें बहुत हैं, लड़ाई झगड़ा है, फिज़िकल अब्यूज़ भी हो सकता है, ओके, टॉर्चर हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप इससे आज़ाद हो जाओ, हो सकते हो, ज़्यादा स्ट्रक रहना सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। सेकंड चीज़, किसी किसी के लिए वर्किंग एनवायरनमेंट भी हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हो वो एनवायरनमेंट आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, वहाँ पे कलीग्स से आपकी नहीं बनती है, फ़ाइट होती हैं, तो इट इज़ बेटर अगर आप ट्रांसफ़र करा सको किसी और डिपार्टमेंट में तो वो बहुत अच्छी बात है। सपोज़ आप गवर्नमेंट जॉब में हो, वहाँ पर ट्रांसफ़र होना आसान है, ओके। और अगर आपको लगता है आप प्राइवेट सेक्टर में हो, नहीं मुझे रोज़ी रोटी कमानी है, नहीं छोड़ सकता ये जॉब, नहीं छोड़ सकती, तो इट इज़ बेटर कि आप जॉब चेंज करने का सोच लो, लेकिन ऐसे गलत एनवायरनमेंट में नहीं रहो। अदरवाइज़ ये बैड एडिक्शन आपको बिल्कुल भी शांति से जीने नहीं देगा, ओके। बिकॉज व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पीस ऑफ माइंड, ओके। और वो पीस ऑफ माइंड आपको कैसे मिलेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा, क्लियर कम्युनिकेशन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सपोज़ आपका ऑफिस एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आपके बॉस से तो सही है आपके बॉस, लेकिन बाकी लोग आपको कुछ तंग करते हैं, देन क्लियर आप अपने बॉस के पास जाइए और बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, ओके। सॉल्व करने की सोचो, ठीक है, झेलना नहीं है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा मत झेलो। अगर आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, देन क्लियर कम्युनिकेशन करो और उस रिलेशनशिप से आप बाहर निकल जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपकी ऑफ कोर्स पर्सनल चॉइस है क्या चीज़ें हैं, बट अगर पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और आपको पता है, हाँ आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, सपोज़ फीमेल्स के मामले में ज़्यादा होता है, आप कर सकते हो जॉब वगैरह, देन गो अहेड और आप जॉब करो, ओके। ज़्यादा स्टक मत रहो इन चीज़ों में, ये आपके लिए मेनली कहा जा रहा है। तो कम्युनिकेशन आपका पोलाइट रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं है किसी से, इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। पीस ऑफ माइंड बिकॉज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी जो सिचुएशन है इन 10 डेज़ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लग रही है, ओके। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ब्लू और ब्लैक कलर को अवॉइड करना पहनना, ओके। काले और नीले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं इस टाइम में, स्पेशली इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। एंड उसके बाद आती है ओवर थिंकिंग। हो सकता है कुछ लोग अपनी ओवर थिंकिंग में और कंजर्वेटिव थिंकिंग में ना बहुत जकड़े हुए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ओपन माइंडेड आपको होना ज़रूरी है, कंजर्वेटिव थिंकिंग में मत रहो, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे कि डिवोर्स, ओके, विच इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज़, बहुत कॉमन है, पर कुछ भी एक ऐसी सोसाइटी है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं डिवोर्स लेना अच्छा नहीं है, समाज में क्या होगा, आगे क्या होगा, ओके। पूरी लाइफ लोगों की ख़राब हो जाती है, कपल की, दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो जहां आपको लग रहा है बिल्कुल भी चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट हो सकती, सामने वाले की इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है, नहीं रहना चाहता कोई, तो आप ज़बरदस्ती उस रिश्ते में ना बंधे रहो, पीसफुली अपना जो है डिसीजन लो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। लाइफ को ठीक से जीना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी मैटर करती है लाइफ में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो।
नेक्स्ट इज़ आप में से कुछ लोग ये कहूँगी कि गैम्बलिंग वगैरह में अगर हो तो प्लीज़ 10 दिन कोई गैम्बलिंग वगैरह ना करो। वैसे भी गैम्बलिंग अच्छी चीज़ नहीं होती है, राइट? तो गैम्बलिंग से दूर रहो। कोई भी लस्ट टाइप के लाइक काम नहीं करो आप। कैरेक्टर आपको ख़राब नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको कैरेक्टर ख़राब नहीं करना है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग नहीं करनी है, ओके? जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, बैड एडिक्शन है, उन्हें छोड़ना होगा। उनमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व लग रहे हो एक्चुअली। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही मतलब कि गलत चीज़ों में ना फँसे हुए हैं। आपका पार्टनर है बहुत गलत है, बहुत टॉक्सिक टाइप का है, या आपके प्रति मतलब उसका कोई वो ही नहीं है कि डिसीजन ही नहीं लेना चाहता, ओके? इस तरह का है, बट फिर भी यू आर स्टिल देयर, तो ये चीज़ सही नहीं है आपके लिए, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखो। और आप जो है इस तरह के जो भी नेगेटिविटी है उसमें मतलब कि मत पड़ो। एंड यस, अगर आपका रिलेशनशिप है, मान लीजिए आपका न्यू रिलेशनशिप जस्ट बना है और आपका जो भी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी, और वो आपको फिज़िकल रिलेशन के लिए इंसिस्ट करते हैं, प्रेशर डालते हैं, मान लो इन 10 डेज़ में, तो इट इज़ बेटर कि आप उस चीज़ से दूर रहो, ओके? अपनी वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करके रखो, यही मैं कहना चाहूँगी मेनली, ओके? तो कोई भी कैरेक्टरलेस जैसी चीज़ें नहीं करनी है, ख़राब चीज़ें, गलत चीज़ें नहीं करनी है। ये चीज़ें आपको थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छी लग सकती हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए आगे यही आपकी लिए पूरी ज़िंदगी जो है आपकी ख़राब कर सकती हैं। तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। नेगेटिव फ्रेंड्स वगैरह से भी दूर रहने की कोशिश कीजिए, ओके? बिकॉज़ द डेविल कार्ड बहुत ही कहूँगी कि एक नेगेटिविटी को दर्शाता है। और बैड एडिक्शन ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, किसी किसी का पार्टीज़ वगैरह करने का भी होता है। शायद आप पार्टीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा ना इस टाइम में इन्वॉल्व रहोगे, लेकिन बात पार्टी की नहीं है। पार्टी में अगर आप ड्रिंकिंग करते हो, अल्कोहल लेते हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को आपको मतलब नहीं लेना है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। पार्टी अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। बुरी संगत से दूर रहो, यही कहना चाहूँगी। कुछ लोगों को यहाँ पर ड्रीम कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ ही लोगों के, ओके? यही मैं कहूँगी, बिकॉज़ नेगेटिव कार्ड्स आपके लिए 3 निकले हैं और 2 ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो उस हिसाब से मैं यही कहूँगी कि एक तो ये है कि आपको आगे बढ़ना है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो जितना मैंने पीछे अभी बताई हैं ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी आपकी, तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा। तो आप इस पोजीशन में आ जाओगे द चैरियट में, ओके? जहाँ आपको पता है सही क्या है, गलत क्या है, और उस हिसाब से आपको प्रॉपर डिसीजन लेना है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहो, रिलीजियस रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रोग्रेस होगी, प्रमोशन होगी, तरक्की होगी, आपके ड्रीम पूरे होंगे, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, ओके? वैसे भी खासकर जो मतलब अगर कोई ऐसा होता है, मान लो कोई ड्रिंकिंग कर रहा है कुछ है, और उसने फिर फॉर एग्जांपल न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही आपने ले लिया कि अब मैं नहीं करूँगा, छोड़ दिया, तो नेचुरल है आपकी फैमिली और जो अच्छे लोग होंगे ना आपके आसपास, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, ओके? तो वो रिस्पेक्ट आपको अब खुद हासिल करनी है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी आपके लिए, ठीक है? तो रिस्पेक्ट मिल रही है, मान सम्मान सोशल लाइफ में आपको मिल रहा है, ये क्लियर है यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि आप में से कुछ लोग बहुत बैलेंस भी हो जाओगे इस टाइम में, स्पिरिचुअल हो रहे हो, रिलीजियस हो रहे हो, कुछ लोगों का घर बन सकता है। एंड येस, ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ओके? आप इस 10 दिनों में कहीं ना कहीं दूर थोड़ा सा ट्रैवल भी कर सकते हो, मे बी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री भी, ओके? नेक्स्ट इज़, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक और चीज़ कही थी कि फाइनेंसिस के मामले में डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने हैं, अदरवाइज़ आपको लॉस हो सकता है। तो किसी के साथ बिजनेस डील अगर आप करना चाहते हो तो ब्लाइंडली मत करना, आपको धोखा मिल सकता है, ओके? पैसों का ही ज़्यादातर लॉस के चांसेस हैं, या ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन है, कुछ भी अपने वॉलेट का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें करना। तो पैसों के मतलब आपको मेनली ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके? पैसे वेस्ट मत करो, पैसे वेस्ट होना एंड एक्सीडेंट वगैरह ये भी हो सकता है, इसीलिए बैड एडिक्शन से दूर रहो। ड्रिंकिंग वगैरह करोगे तो कुछ ना कुछ आप गड़बड़ जो है कर सकते हो सकती है प्रॉब्लम और ज़्यादा आपके साथ, ठीक है? और चलना फिरना थोड़ा ध्यान से, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। अब देखते हैं क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए कन्या राशि वालों के लिए
क्या गाइडेंस है इस टाइम के लिए 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2025 कन्या राशि के लिए गाइडेंस। एक्सप्रेस योर ओन डिविनिटी। Okay, you don't need the acceptance of others, you don't need knowledge or great philosophical concepts. You have the right to be you, and you express your own divinity by being alive and by loving yourself and others. Okay, तो आपको सबके साथ देखो प्यार से रहना है। Okay, ये मेनली आपके लिए मैसेज है। फ़ाइट वगैरह नहीं करना, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था, आपको सही रहने की ज़रूरत है बस। ठीक है, आप जब सही रहते हो तो किसी को आपको एक्सप्लेनेशंस वगैरह की भी जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एक और देखते हैं, फिर और मैसेजेस आपके लिए देखेंगे। प्लीज़ बताइए कन्या राशि के लिए 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2025। एज्यूम नथिंग। ओके, in any kind of relationship we can make the assumption that others know what we think and we don't have to say what we want. ओके, अगर हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हम सोचते ज़्यादा हैं कि बिना कहे ही सामने वाला समझ जाएगा, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ओके, वी एज्यूम दे आर गोइंग टू do what we want because they know us so well. If they don't do what we want, we feel hurt and think how could you do that, you should know. Okay, मतलब आपको अगर कोई भी भाव हैं आपके अपने रिलेशनशिप में, तो उसे आपको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। ओके, बी एक्सप्रेसिव। इसीलिए मैंने कहा क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इस टाइम में। ये मत सोचो कि सामने वाला आपको बिना बताए आपकी तकलीफ़ को समझ जाएगा, आप किसी से प्यार करते हो वो समझ जाएगा, किसी की वजह से आपको मेंटली टॉर्चर हो रहा है, फिज़िकल टॉर्चर हो रहा है, वो समझ जाएगा नहीं। आपको खुलकर बात करनी होगी, खुलकर बताना होगा। ओके, प्लीज़ बताइए और क्या मैसेजेस हैं कन्या राशि के लिए 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2025 के लिए। यू विल फाइंड अ न्यू लव। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो रही है। समवन इज़ नॉस्टैल्जिक अबाउट यू। ओके, कोई आपसे थोड़ा सा सैड और नाराज़ भी दिख रहा है इस टाइम में। ओके, समवन इज़ मिसिंग यू। कोई आपको बहुत याद कर रहा है। You will find success in your life ahead and accomplish your dreams. Yes, तो चैरियट, तो आपको भविष्य में ये कार्ड आया है आपके लिए कि आपको सक्सेस भी मिलेगी, सफलता मिलेगी आगे जाकर जीवन में, और आपके सपने भी पूरे होंगे। यस, सपने पूरे होंगे, लेकिन आपको कुछ लोगों को पर्सनलाइज नहीं लेना है। कुछ लोगों को बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत सुधार करना है अपने अंदर। ख़ास करके मैंने कहा ना, जो सोसाइटी के हिसाब से नकारात्मक चीज़ें हैं उन चीज़ों से दूर रहना है, उन बैड एडिक्शन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। सपोज़ आप कोई ड्रग्स कंज्यूम करते हो अपनी, या तो आप अगर फिज़िकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो। ओके, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मुझे लग रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं है, नेगेटिव की बात है, किसी डिसीजन पे ना पहुंचना प्रॉपर वे में। ओके, वो भी एक नेगेटिविटी होती है। तो इट इज़ बेटर कि आप एक प्रॉपर डिसीजन पे पहुंचो इस टाइम में, इन 10 दिनों में, और फिर आप इस सक्सेस को डिज़र्व कर पाओगे। ओके, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। ठीक, तो ये है आपके लिए इन 10 दिनों की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।